तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हम इन सभी को डिवाइड करके चेक करेंगे। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा, 0.93 के बराबर आएगा। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 0.95 के बराबर आएगा, ये 0.96 के बराबर आएगा, और ये आएगा 0.97 अप्रॉक्स आएगा ये, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करके चेक करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो उसने पूछा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0.93, तो 15/16। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें वैल्यू निकालनी है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको बॉडमॉस रूल से हम करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। देखो 6 में से 2 निकालोगे तो 4, और माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा -1। जब -1 2 से टकराएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 और +2 कट के 0 हो जाएंगे। अब जहाँ पे बच गया 5, 5 और बाहर माइनस है, 5 इससे टकराएगा तो -5 और 1, 5 में से 1 निकालोगे तो 4 और माइनस का 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा फोर्थ क्वेश्चन में, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। बस इसमें आपने देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो 32 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1024। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 184, 159 एंड 134 लीव्स रिमाइंडर 9। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, हम सभी पहले जितने भी ये 3 नंबर हैं इनमें से 9 माइनस करेंगे। तो देखो 184 से -9 करेंगे तो ये आएगा 175। ऐसे ही 159 से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 150। और 134 में से 9 माइनस करेंगे ये आएगा 125। बस हम इसका एलसीएम लेंगे। तो आप देखो ऑप्शन बेस कर सकते हो। देखो अब आप कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का फैक्टर है, तो इसमें 25 भी है जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, 25 ही नंबर है जो लीव रिमाइंडर करेगा कितना, 9। तो देखो अब इसका आंसर 25 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखो। देखो इसको क्या करना है, 3x का है। देखो अगर अंडर रूट हटाएंगे हम, नीचे आ गया 2 इक्वल्स टू, देखो अगर ये 739 क्या होता है, ये 3 की पावर 6 होता है, ठीक है। जैसे आप 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ऐसे ही 3 की पावर 6 देखेंगे तो वो कितना होता है, 729। देखो अब 3 और 3 दोनों कट गए, तो x/2 किसके बराबर आ गया, 6। तो x किसके बराबर आ गया, 12। तो हम क्या बोलेंगे, x किसके बराबर है, 12 के बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 3 बेल्स हैं, रिंग करती हैं इकट्ठी कितने बजे, 11 बजे। अब देखो ऑल द 3 ऑफ देम एट द इंटरवल। अब ये दो जो तीनों बेल हैं क्या करती हैं, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के इंटरवल पे बजती हैं। तो बताओ ये कितने टाइम के बाद दोबारा सेम टाइम पे होंगी। तो देखो इसको करने का डायरेक्ट किया है, 20, 30 और 40, इसका आप अगर एलसीएम लोगे 20, 30 और 40, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 120। इसका एलसीएम आएगा कितना, 120 मिनट। ठीक है, देखो 120 मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट में कितने आवर हो गए, 2। तो मीनिंग 11 बजे अगर पहले बार बजी थी ये इकट्ठी, तो अब 2 घंटे बाद फिर से बजेगी। तो 11 में अगर 2 बार ऐड करेंगे तो एक मतलब 1 बजे ये दोबारा से बजेगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 5 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 10 नंबर। तो देखो अगर पहले 10 नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, अगर नेक्स्ट 10 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। देखो ओवरऑल कितना सम हो गया, 200, और टोटल नंबर कितने हो गए, 10 + 10 20। 20 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो जो नंबर एवरेज आएगी ओवरऑल कितनी आएगी, 10। देखो व्हाट इज द थर्ड रेशो, ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछा, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है b² तो b मतलब b कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 1.8। देखो कन्वर्ट करना है 2% को इनटू फ्रैक्शन, 2% है तो नीचे लग गया 0, तो इसको काटा तो 1/50, इसका आंसर कितना आ गया, 1/50। देखो ऐसे ही बोल रहा है 40% ऑफ 40% ऑफ एक्स। देखो 40% है तो 0, 40/0 एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर बोल रहा है, 40 के बराबर ही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स का निकालना है तो देखो 40/40, 40/40, 40, 100 × 100। तो देखो अगर 40, हम एक 40 तो इससे कट गया, ठीक है। देखो ये 0 इससे कट गया, अब 0 भी कट गया, तो अब हम इसको काटते हैं किससे, 2 से काटते हैं। ये आ गया 5, ये आ गया 2 5, और ये आ गया 2।
ठीक है। अब 2 से काटा, ये आ गया 50, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा 250। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी। तो देखो अगर कोई चीज, तो देखो इसको हम अब कैसे करेंगे सॉल्व। देखो अगर कोई चीज एक थी, तो क्या बोल रहा है, 3 टाइम होती है, तो मतलब एक की बन रही है 3, तो मतलब 2 बड़ी, तो 2 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो हमें सबसे पहले निकालना रेट। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, तो 2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 था। देखो ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल, ठीक है, 1, रेट हमें निकालना, और टाइम क्या बोल रहा है, कितने साल में होती है, 20/100। ठीक है, तो देखो अगर मैं इससे काटूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5, और 5 टू ज़ा 10, तो मतलब रेट कितना था, 10% था। अभी इसी रेट को यूज़ करके मैं निकालूंगा, उसने टाइम बोला है, तो देखो बोल रहा है कि बताओ कोई चीज़ 5 टाइम बनने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 1 का बनाना हमने 5, सिंपल इंटरेस्ट अब कितना होगा, 4 इक्वल्स टू, देखो रेट कितना 10, टाइम निकालना अपॉन 100। देखो ये 0 इससे कट गया, 10 इधर गया, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40, तो मतलब 40 ईयर में क्या हो जाएगा, ये उसका 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 पाइप्स ए एंड बी फिल, देखो ए को करती है 20 में और बी करती है 30 में। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ गया 60, मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3। तो देखो बोल रहा है देन हाउ लॉन्ग विल इट टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो देखो 60 है, और 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12, तो मतलब 12 मिनट में ये दोनों मिलके भर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन बेस कर सकते थे। देखो आपने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो 54 आना चाहिए। ठीक है, देखो 54 आना चाहिए, तो ही इज अ 54 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर द प्रेजेंट एज। ठीक है, देखो अगर देखो नहीं, इसको ऑप्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये भी 54 है, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये आ गया ग्रैंड फादर और ये आ गया ग्रैंड डॉटर। क्या बोल रहा है, ग्रैंड फादर 10 ईयर ओल्डर है, तो ये आ गया 10, और ग्रैंड डॉटर आ गया 1। ठीक है, ग्रैंड फादर इज 10 टाइम, तो देखो इसका डिफरेंस कितना, 9। तो अभी देखो 9 किसके बराबर दी है उसने, 54 के बराबर, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 6। बस 6 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ग्रैंड फादर की एज 60 होगी और ग्रैंड डॉटर की एज 6 होगी। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, 60 और ये देखो यही ऑप्शन है, 6 ईयर एंड 60 ईयर, यही होगा। ठीक है, देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन से होंगे, देखो अगर इन दोनों का सम का स्क्वायर इसके बराबर होगा तो मैं बोलूँगा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। तो देखो हम इसमें से चेक कर सकते थे, लेकिन आप इसको डायरेक्टली लर्न भी, याद भी कर सकते हो। तो इसमें से जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है वो कौन सा है, वो ये है, बी है। देखो अगर आप 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों को ऐड करते हो ना, तो वो 17 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं अब हम उनको करते हैं सॉल्व। तो देखो अब क्वेश्चन हम 16 करेंगे सॉल्व। देखो 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है एवरी डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज अ। तो देखो डायामीटर क्या, कुछ नहीं होता, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, डायामीटर क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ बॉल इन, देखो इसको क्या बोल रहा है, 15 वर्कर कोई काम को 48 हावर में करते हैं, तो बताओ सेम वर्क को 30 हावर में कितने वर्कर करेंगे। तो वर्कर, तो देखो हम 30 को इधर अगर लाएंगे, इधर से काट के, तो ये देखो 2 से कट गया और ये कितना आ गया 24, तो हम क्या बोलेंगे, कितने वर्क रिक्वायर्ड होंगे, 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़। देखो कोई भी सीपी होता है वो 100% होता है, तो देखो 100% उसने किसके बराबर दिया है, सीपी। देखो कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़ कितना दिया, 450, 100% किसके बराबर आ गया, 450, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 450 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा, 100। देखो अब वो बोल रहा है हमें 5% क्या लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, तो मतलब हमें 105% क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना, चार्जेस देना पड़ेगा। तो बस इसको भी काटते हैं, ये देखो 0 इससे कट गया, अगर मैं 0 इससे कट गया, मैं 5 से काटूंगा तो ये देखो 9 आ गया और ये आ गया 2 आ गया। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 9 945 आ गया, 945 डिवाइडेड 2,
अब देखो 945 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना जाएगा 472.50। तो इसका आंसर क्या आएगा डी। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक आइटम है, देखो इसमें मार्क प्राइस दिया 840 और उसको बेचता है कितने पे 714 पे। तो डिस्काउंट परसेंट होता है, पहले आपको डिस्काउंट का पता लगाना है। डिस्काउंट दे कितना रहा है तो एमपी से माइनस एसपी करेंगे। देखो 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, 3 में से 1 निकालोगे तो 2 और 8 में से 7 निकालोगे तो 126 अपॉन 840 इंटू 100% हमने निकालना है। देखो ये इससे कट गया। अब अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ, देखो हम इसको क्या करते हैं 2 से काटते हैं, ये आ गया 5 और ये 2 को 2 से काटते हैं, ये कितना आ गया, देखो ये कितना आ गया 42। और 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123, 3 इंटू 5 15, तो क्या होगा, ये कितने परसेंट डिस्काउंट में मिला हमें, 15% डिस्काउंट में मिला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ नंबर इज 72। देखो 70 में से अगर आप 55 निकालते हो तो 15% किसके बराबर दिया 72 के बराबर, 1% किसके बराबर हो गया 72/15 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर निकालना था। इसको 3 से काटो तो ये कितना, 5 से काटा ये आ गया 3 और ये कितना आ गया 20। अब 3 से इसको काट दें, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा, तो बस इसको भी डिवाइड करते दे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 को 0 से 0 और 24 को 2 से 48, 480 0 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए कोई काम को 18 दिन में करता है और बी कैन डू सेम वर्क द हाल्फ द टाइम। हाल्फ टाइम मीनिंग नो लेता है। तो देखो अभी इसका एलसीएम कितना आ गया 18, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2। तो देखो बोल रहे हैं इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे फिनिश इन अ डे। तो एक दिन में वो कितना फिनिश करते हैं वर्क, ठीक है। तो देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 और टोटल काम कितना हो गया 18। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/6। तो हम क्या बोलेंगे ये 1/6। तो मेरे को ये ऑप्शन इसके लिखना भूल गए थे। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो कितना होता है 2πr/h। उसके बाद नेक्स्ट देखो बोल रहा हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 100 और इसके बीच में 99 के। तो देखो 100 का स्क्वायर होता है कितना 10,000 माइनस 9801। अब इसको माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा 199। तो कितने नंबर होंगे 199। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड टू ड्रॉन। तो देखो अगर स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो वायर है उसका डायमीटर अगर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो बस अब दोनों का हम क्या देखेंगे, कब वॉल्यूम देखते हैं। देखो इसका क्या होता है, जो वायर होगी वो क्या सिलेंडर की शेप में होगी, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और जो स्फीयर होता है उसका होता है 4/3 πr³। देखो पाई पाई तो कॉमन है, दोनों में कट गया। आर का स्क्वायर, देखो इसका आर का स्क्वायर जो सिलेंडर है इसका कितना आ गया 1/100 हो गया, क्योंकि ठीक है इसका कितना हो गया 4/3 और इसका आर 3 ठीक है। ये 3 और ये 3 कट गया, इधर बच गया, ठीक है। देखो इधर 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो किसके बराबर आ गया 3600। देखो अब उसने आंसर हमारा निकला सेंटीमीटर में, उसने आंसर दिया मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 36। तो हम क्या बोलेंगे 36 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो आज शाम की शिफ्ट होगी उसके भी मैथ का मैं सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।